हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है जुलाई 16। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि ये जो आप पीडीएफ आप देख रहे हैं हमारे सामने, इसको जो है टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक अवेलेबल रहेगा हमारे कमेंट बॉक्स पे, वहाँ पे क्लिक करके आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, ये निःशुल्क मिलता है। इस पीडीएफ का एक खास बात ये है कि इसमें जितने भी अननेसेसरी न्यूज़ है ना, जो कि आपसे आपके एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है, उसको यहाँ पे हटा दिया गया है। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई दफ़ा पूछे भी गए, मैं बार बार जिक्र भी करता हूँ कि इस एग्जाम में इसको पूछा गया है। ठीक है, अदर स्टेट एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे सबूत के साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ, मतलब डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग अपना फीडबैक भी दीजिएगा। कई लोगों ने फीडबैक देता है, मतलब दिए हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और वही फीडबैक का ही परिणाम है कि मैं इस पे कंटिन्यू बना हुआ हूँ और इसमें जो है दिन प्रतिदिन सुधार कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब आप ही लोग का ही एफर्ट रहेगा ताकि मैं बेहतर कर सकूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट लेते हैं हम लोग। सबसे पहला जनसत्ता में इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है यहाँ पे, ये देखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं पुरातत्व सर्वेक्षण मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रिपोर्ट सौंपी कि भोजशाला में भगवान गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह की मूर्ति है। देखिए, अभी वहाँ पे मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ भोजशाला, ठीक है, वहाँ पे मंदिर और मस्जिद दोनों है। तो मुस्लिम पक्ष बोलता है कि वो मस्जिद हमारा है और हिंदू पक्ष बोलते हैं कि वो हमारा है। तो इसीलिए यहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई आप देख रहे हैं ना, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपीएससी में। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। पूछता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है एएसआई किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो संस्कृति मंत्रालय, याद रखेंगे, क्वेश्चन रिपीट करेगा। क्योंकि अब जो है चाहे बीपीएससी एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का जो भी एग्जाम हो, जेपीएससी, वो क्या करता है, यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसको यहाँ पे उठाता है। ठीक है, वहां से इसको कवर करता है। तो सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत आता है, याद रखिए, ये पहला फैक्ट है। और यहाँ पे दूसरा फैक्ट ये देख लीजिए, ये हाईकोर्ट आ गया है। हाईकोर्ट से लेकर पिछले बार बीपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया। हाईकोर्ट का लेकर क्वेश्चन ये पूछ गया कि हाईकोर्ट में जो जज होते हैं ना, जज राज्य में जो जज होते हैं हाईकोर्ट वाले, तो उनका जो संख्या बढ़ाना है, वो पावर किसको दिया गया है। तो पहला ऑप्शन था संसद। संसद गलत हो गया, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, पिछले बार ही पूछा गया। इस बार जो 30 सितंबर का एग्जाम होगा ना, तो वो सब के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आपको पता है हाईकोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनको पेंशन कहाँ से मिलता है, तो केंद्र का जो कंसोलिडेटेड फंड है ना, केंद्र का, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड जो होता है ना, वहां से इनको पैसा, मतलब पेंशन मिलता है। लेकिन सैलरी अगर बोला जाए तो सैलरी अगर जो मिलेगा ना, वो कहाँ से मिलेगा, वो राज्य से मिलता है। राज्य का जो संचित निधि होता है ना, संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड होता है, वहां से मिलता है। ये दोनों फर्क को समझ के रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग। ये देखिए, चीन के मामलों में ये विशेषज्ञ है विक्रम मिस्त्री। कल तक कौन थे, कल तक जो थे फॉरेन सेक्रेटरी, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कौन थे, विनय क्वात्रा थे, है ना, विनय क्वात्रा। अब उनकी जगह कौन आ गए हैं, अब आ गए हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, ये रहा विक्रम मिस्त्री। ये रहे कौन, विक्रम मिस्त्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बीपीएससी में इसको टारगेट करेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। अब बिहार के एग्जाम में देख लीजिए, सीडीपीओ का एग्जाम देख लीजिए, ऑडिटर का एग्जाम देख लीजिए। ठीक है, उन तमाम एग्जामों में इस तरह के फैक्ट पूछे गए हैं। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अभी कौन है, ये पोर्टफोलियो किनको मिला हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है, अफेयर, है ना, ये मिला हुआ है, ये संभाल रहे हैं हमारे डॉक्टर अजय शंकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे कोपा। देखिए, यूरोप का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है ये कोपा। तो अमेरिका फाइनल मैच में जो है जो है चोटिल हो गए। कुल मिलाकर ये जो कोपा जो है ना, किसने जीता है, अर्जेंटीना ने। किसने जीता है, अर्जेंटीना ने। ये फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से हराकर 16 बार ये कोपा जो है ना, अमेरिका खिताब जीता है। कोपा जो है अमेरिका खिताब, कोपा जो है, ठीक है, किसने जीता है, अर्जेंटीना ने जीता है, अर्जेंटीना। याद रखिए फैक्ट को। किसको हराया है, कोलंबिया को, कोलंबिया। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, ये भी टारगेटेड है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी राज्यसभा में जो सीटें खाली है, राज्यसभा क्या होता है, संसद हमारा क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, संसद। आर्टिकल आपने 79 में पढ़ा होगा। संसद जो है ना, हमारा राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों को मिलकर हमारा संसद बनता है। ये फैक्ट को याद रखिएगा। आर्टिकल 79 में ये चीज लिखा हुआ है, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बता दें, जो राज्यसभा होता है ना, वो परमानेंट हाउस होता है। ये कभी डिसॉल्व, मतलब ये विघटन नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता है। समाप्त हो सकता है लेकिन डिसॉल्व कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 245 सीट होते हैं। तो आपको पता है ना, हर 2 साल में, हर 2 साल में 1/3 सीट जो क्या होता है, खाली होते जाता है। 1/3 सीट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बता दें कि जो राज्यसभा में, जो आपको अगर बनना है राज्यसभा का मेंबर ना, तो यहाँ पे कितना साल होना चाहिए उसके लिए, 30 साल होना चाहिए। क्राइटेरिया की अगर बात करें, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्या होता है
यहाँ पे जो सदस्य होते हैं ना उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना? जैसे आपने देखा होगा लोकसभा में 5 साल होता है, यहाँ पे 6 वर्ष का होता है। ठीक है? और यहाँ पे जो इनका इलेक्शन जो होता है, चुनाव होता है ना, वो अप्रत्यक्ष तरह से होता है। इसमें हम और आप वोट नहीं करेंगे, आम नागरिक वोट नहीं करता है इसमें। ठीक है? जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं ना, वो लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं? वोट करते हैं। तो ये फैक्ट था, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है सब। इसके बाद बात करेंगे अनदेखी से बिगड़ती परिस्थिति। कुल मिलाकर जो है ना, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन हो रहा है, ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जो होता है उसके कारण, साथ ही आपको बता दें जो फॉसिल फ्यूल जो यूज कर रहे हैं हम लोग ना, जो कोयला वगैरह यूज कर रहे हैं हम लोग, उससे जो है हमारा जो पृथ्वी है गर्म होते जा रहा है। ठीक है? तो दो यहाँ पे, तो ग्रीन हाउस से निपटने के लिए दो हमारा जो है अभी वर्तमान हुआ पेरिस क्लाइमेट का, आपने नाम सुना हुआ, इस आर्टिकल में दिया हुआ पेरिस क्लाइमेट 2015 में हुआ था। तो इसमें लक्ष्य डिसाइड किया गया था कि हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे इस शताब्दी तक। ठीक है? ये लक्ष्य यहाँ पर लिखा हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि पर्यावरण मतलब जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके क्या दुष्परिणाम है, और इसके निपटने के लिए सरकार का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है? ये टिप्पणी करें। तो आलोचनात्मक में जो प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा ना, उसमें क्रिटिसाइज भी कर दीजिए कि हाँ, ये सही तरीके से लागू नहीं हो रहा है, इसमें फंड का अभाव है, यहाँ पे जागरूकता का अभाव है, यहाँ पे राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। तो ये सब आप क्रिटिसाइज करना होगा। ठीक है? तो प्रयास में अगर आपको लिखना है तो फ्लो चार्ट बनाइए यहाँ पे प्रयास में। तो यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट के बारे में चर्चा कीजिए, पेरिस क्लाइमेट के बारे में। साथ ही अभी COP28 हुआ है ना, उसके बारे में चर्चा कीजिए। COP21 इस बार कहाँ पे हुआ है? COP28 हुआ है आपका UAE में हुआ है। कौन सा? दुबई में हुआ है। ठीक है? दुबई में हुआ है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद देखिए लोकतंत्र को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लोकतंत्र को लेकर क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है? हाँ, क्योंकि अभी अमेरिका में जो पूर्व जो राष्ट्रपति है अमेरिका में, ठीक है, उनका क्या, उन पे गोली चला है, उस पर हमला हुआ है उन पे। कौन जगह हुआ है? ये जगह याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है इस बार, मतलब पूछने की पूरी संभावना लग रहा है। कोई भी एग्जाम में पूछ लेगा इसको। पेंसिल्वेनिया, क्योंकि इसको कोई टारगेट नहीं करेगा। सब जान रहे हैं कि हाँ अमेरिका में हमला हुआ था, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, सब जान रहा होगा, लेकिन किस जगह पे हुआ ना, बहुत कम लोग ही जान रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज़ कहाँ से पता चलता है? तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे ना, ठीक है, और जो एग्जाम अभी हो रहे हाल में उनके क्वेश्चन को अगर देखोगे तो आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से टारगेट कर रहा है। क्लियर है? तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा देश क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक में देश में क्या होता है, यहाँ पे प्रजा जो जनता होती है ना, वो मालिक होती है, वहाँ पे ये ऑनर होती है। और हम लोग क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से जो है जो यहाँ पे शासन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं संसद में, और वो जो है हमारे बिहाफ में निर्णय लेते हैं। ठीक है? उसी को लोकतंत्र बोलते हैं। राजतंत्र में क्या होता है, उसमें राजा रानी का कॉन्सेप्ट होता है। और चलिए, इसमें यही आर्टिकल था आपका। देखिए चाइना, चाइना के बारे में कुछ कुछ फैक्ट याद रखिए। चाइना के साथ हमारा बाउंड्री शेयर होता है। अभी हाल ही में आपका यूके पीसीएस हुआ था ना, उत्तराखंड पीसीएस हुआ था। उसमें चाइना को लेकर क्या क्वेश्चन पूछा पता है? चाइना और भारत के बीच में जो लाइन होता है मैकमोहन, डायरेक्ट नहीं पूछा। मैकमोहन जो लाइन होता है, बाउंड्री होता है, एलएसी, तो वो 4 ऑप्शन दिया था, चाइना और उत्तराखंड, ठीक है, चाइना और अरुणाचल प्रदेश, चाइना और सिक्किम, चाइना और बिहार करके कुछ लिखा हुआ था। तो हमारा जो बाउंड्री शेयर होता है मैकमोहन लाइन वाला, वो होता है चाइना और अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो ये ऑप्शन दिया होता है, समझ रहे हैं ना कैसा कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन को। तो ये सब चीज़ कैसा पता चलेगा, आपको डिटेल में पढ़ना होगा ये सब। और न्यूज़पेपर को तो कवर के करना ही होगा। ये हमारा पीडीएफ जो है आपका टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया जाएगा। तो लिंक अवेलेबल रहता है कमेंट बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, ठीक है, इसमें और भी सुधार करने की ज़रूरत है। कल 2-3 लोग जो है हमें कमेंट किए थे, अपना फीडबैक दिए थे वो, तो मैंने पढ़ा, रिप्लाई भी किया उनको, ठीक है। तभी मुझे लगा कि नहीं, इसे और थोड़ा डिटेल में जाना होगा, क्योंकि हमारे व्यूअर लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा और डिटेल कर दीजिए इसको। चलिए, तो अभी चाइना में क्या क्या प्रॉब्लम है? चाइना में जो प्रॉब्लम है ना, मंदी का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, मंदी का प्रॉब्लम चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि देखिए अभी रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो चाइना जो है ना रसिया को सपोर्ट कर दे रहा है इनडायरेक्ट वे में। तो क्या कर रहा है, वहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्री लोग हैं, अमेरिका लोग हैं, इस पे क्या कर दिया, अब प्रतिबंध लगा दिया। मतलब अपील किया गया है कि आप चाइना से इंपोर्ट मत कीजिए। तो इससे क्या होगा, इनका जो गुड है सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो मंदी तो होगा ही ना, रोजगार भी जनरेट नहीं होगा। मान लीजिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट ही नहीं बिक पा रहा है, तो फिर रोजगार जनरेट कहाँ से होगा? ये जो आर्थिक जो मंदी है ना, ये बहुत बड़ा मसला है। साथ ही आपको बता दें रियल एस्टेट भी यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रहा है। चाइना जो है ना दूसरा जो है सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला है। पहला में अमेरिका आता है, दूसरा में चाइना आता है। चीन में आपको बताते हैं, चीन में चावल सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। चीन में कॉफ़ी भी, चीन में जो है आपका चावल का सबसे ज़्यादा होता है प्रोडक्शन, रेशम का होता है, ठीक है। ये सब फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हाँ, चाइना क्या कर रहा है मंदी से उभरने के लिए, तो यहाँ पे क्या प्रयास कर रहा है, प्रयास की अगर बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है ना उस पर काम कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल।
क्योंकि अब जो है यहाँ पे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लोग क्या कर रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर मूव कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन पे काम कर रहा है चाइना, और पॉपुलेशन के मामले में सेकंड नंबर पे ही है। पॉपुलेशन के मामले में सेकंड नंबर पे आ गया है चाइना, और भारत कितना है, पहला नंबर पे है। ये देखिए, इस आर्टिकल को आप पढ़िएगा ना तो आपको विमेंस जो बीमारी वगैरह होता है, ठीक है, क्या चैलेंजेस है भारत के सामने। तो 5% जो बच्चे होते हैं ना, उनके गुर्दे में समस्या है, वही किडनी के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। तो इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा इसके पीछे कारण क्या है? तो महिलाओं में शिक्षा का अभाव, ये कारण हम खुद नहीं बता रहे, यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, इसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। महिला में शिक्षा का क्या है, अभाव है, कमी है। इस कारण से लोग, महिलाएं जो जागरूक नहीं हो पाते हैं, उनको कैसे पोषण लेना है, क्या खाना चाहिए जो उनकी हेल्दी हेल्दी बनाए रखे, ठीक है, क्या उनको योग्य करना चाहिए, तो ये सब चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होता। दूसरा क्या कारण होता है, महिलाओं में शिक्षा का अभाव। ग्रामीण उनका जो है स्वभाव, जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो वहाँ पे आधारभूत संरचना का अभाव हो जाता है, तो उनको फैसिलिटी वो नहीं मिल पाता जिससे वो अपने आप को स्वस्थ रख पाए, ठीक है। साथ में शारीरिक विकास का भी यहाँ पे, शारीरिक विकास पे भी यहाँ पे असर पड़ता है। अगर वो पहले से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो उनके बच्चे भी अस्वस्थ होते हैं, ठीक है। तो ये कारण है। आपको बता दें किन राज्यों में इस तरह के जो है समस्या देखने को मिल रहा है, जो बच्चों को ज़्यादा बीमारी है। तो उन राज्यों के अगर नाम ले तो 4-5 राज्यों के नाम याद रखिएगा। मेंस में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। तो ये राज्य हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दे रहे हैं। वेस्ट बंगाल के बाद तेलंगाना हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा तमिलनाडु, फिर होगा आपका छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल, ठीक है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और केरल। तो ये 2 फैक्ट हो गया, यहाँ पे कारण पता चल गया, किन-किन राज्यों में है ये पता चल गया, ठीक है। और क्या करने की ज़रूरत है, प्रयास की अगर बात किया जाए तो ऐसा जो बीमारी है ना हो, उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? यहाँ पे जो शोधकर्ता है उन्होंने बताया कि उनके स्वस्थ आहार, जो आप खाना खाते हो ना, स्वस्थ आहार जो है ना अब अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे संतुलित हो, बैलेंस डाइट लेना चाहिए आपको, और पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम का मात्रा कम से कम हो, ताकि आपका जो किडनी वगैरह हो ना वो अच्छे से काम कर सके। क्लियर है? चलिए। रूस के खिलाफ नई तैयारी में जुटा नाटो। नाटो न्यूज़ में आ रहा है, नाटो से प्रश्न पूछने का पूरा संभावना है। कब बना था? पहले प्रीलिम फैक्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे 1949 में बना था। कितने मेंबर है इसमें? 32 मेंबर है। अभी हाल में कौन बना है? स्वीडन बना है। ये फैक्ट याद रखिएगा। और ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स जो है इसका हेडक्वार्टर है, आई थिंक, है ना? ब्रुसेल्स क्या है इसका? हेडक्वार्टर है। आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, हेडक्वार्टर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं हम। और अभी हाल में कहाँ हुआ? अभी जो हाल में हुआ है वो वाशिंगटन में हुआ है। वाशिंगटन में हुआ है इसका सम्मेलन, अमेरिका के अध्यक्ष में, ठीक है। इतना फैक्ट याद हो गया। एक और याद रखिए, इसके अध्यक्ष कौन है अभी? महासचिव कौन है? तो स्टॉलटेनबर्ग, ठीक है। ये फैक्ट को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी तरह से घुमा फिरा के पूछेगा आपसे, स्टेटमेंट बना के। क्योंकि स्टेट पीसेस क्या करता है, सिंपल चीज़ों को ही क्या करता है, ट्विस्ट कर देता है। और वनडे एग्जाम वगैरह जो होता है, जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी वगैरह में होता है, उसमें डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है। तो नाटो हो गया यहाँ पे। और अभी क्या हुआ कि मोदी जी गए, कहाँ गए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, रशिया गए थे, रूस गए थे ना। तो वहाँ का रूस का जो जो नागरिक सम्मान होता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया। तो उसी के एवज में, उसी के टक्कर देने के लिए अमेरिका ने क्या किया, जो नाटो का जो प्रमुख है ना, महासचिव है ना, उसको भी जो यहाँ पे क्या किया है, सम्मानित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस चीज़ को लिखा गया है। साथ ही नाटो ने बोला है कि चाइना जो है ना, रसिया का सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन हमला में, ठीक है। तो चाइना ने इसको दरकिनार किया है कि आप ऐसा हम पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो नाटो को लेकर ये हो गया। अभी न्यूज़ में चल रहा था, आप रील वगैरह देखोगे, ठीक है, सोशल मीडिया में आप देखोगे, तो इनका जो है ना, ये अंशुमन है, कैप्टन जो अंशुमन है, ठीक है, जो शहीद हो गए हैं, दिवंगत कैप्टन अंशुमन को लेकर काफ़ी न्यूज़ में। उनकी ये माता है, माता जी है ये, और ये इनको वाइफ है, ठीक है। इनों की एक पॉलिसी होता है, जब जो शहीद हो जाते हैं ना, तो जो उनके निकटतम जो परिजन होते हैं, परिवारजन होते हैं, उनको लेकर पॉलिसी बना हुआ है, ताकि क्या कि जो आर्मी में होते हैं, जो जो फौज होते हैं, उन पे पूरा परिवार निर्भर रहता है। अब उनको मान लीजिए जो शहीद हो जाते हैं, तो फिर उनका परिवार को देखभाल कौन करेगा? उसी के लिए जो है एनओके पॉलिसी बनाया गया है, ठीक है। आइए थोड़ा जानते हैं एनओके पॉलिसी क्या है। इसमें जो निकटतम जो परिजन होता है ना, ये कीर्ति चक्र है, ठीक है। ये सेकेंड गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है, भारत का। तो ये जो है ना, ये दोनों को मिला हुआ था, इनके माताजी, इनके उनकी धर्मपत्नी, ये मिला हुआ था, ठीक है। तो कीर्ति चक्र लोग को लेकर, ये जो इनके माता, इनके पिता है, जो दिवंगत अंशुमन है, उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे पुत्र हैं वो, ठीक है, और हमें कीर्ति चक्र को देखने तक नहीं लिया गया। जो इनकी बहू थी, वो क्या हुआ, जितना भी सामान था उनका, जो शहीद जो कैप्टन अंशुमन थे, उनके सारे सामान वगैरह, डिग्री वगैरह, कीर्ति चक्र वगैरह सब लेके जो है वो चले गए, ठीक है, उनको बिना बताए हुए। और एड्रेस वगैरह भी जो होता है, जो इनका परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है,
तो वो भी चेंज करवा दिए ये। इसी को लेकर इनको इनको नाराज़गी है कि बताइए पुत्र हमारा है, ठीक है? हमने भी उनको पाला-पोसा है, ठीक है? तो अब हमें कीर्ति चक्र छूने तक नहीं दिया गया है। तो इससे जो है हमें थोड़ा-सा आहत हुआ है और मैं मतलब इस तरह का बातें यहाँ पे उठाई गई है, मीडिया में भी बातें उठा है कि हमें कम से कम छू लेने देते, फिर मैं उनको वापस कर देता, ठीक है? मुझे मेरे पुत्र से बड़ा कुछ चीज़ नहीं होता है। अगर हाँ, ये कीर्ति चक्र मुझे मिलता छूने के लिए, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। ऐसा तो मुझे प्राउड मोमेंट हो ही रहा है, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं अभी तक। तो इस तरह के यहाँ पे आरोप लगाए जा रहे हैं, ठीक है? चलिए इस आर्टिकल में अब आते हैं, जो एग्ज़ाम के लिहाज से ये आपको जानकारी होना चाहिए। कुल मिलाकर अभी माँग ये जो उठ रहा है ना कि अनोखी पॉलिसी है। अभी क्या होता है जो दिवंगत हो जाते हैं ना तो उनकी वाइफ़ को या उनके माता-पिता मान लीजिए अगर शादी नहीं हुआ, 2 केस होता है। एक अगर शादी हो गया और शादी नहीं हुआ, तो नहीं हुआ में जो निकटतम परिजन होता है ना वो माता-पिता होता है और माता-पिता में माता होती है पहले, उसके बाद पिता आते हैं, ठीक है? तो जितना भी जो वित्तीय सहायता मिलता है, अवार्ड वगैरह मिलता है सब इनको मिलेगा, ठीक है? उनके बिहाफ़ में। लेकिन जब शादी हो जाता है ना तो यहाँ पे जो होते हैं माता-पिता की जगह इनकी वो पत्नी जो है यहाँ पे नॉमिनेट हो जाती है, ठीक है? इसी पॉलिसी को लेकर यहाँ पे बहुत आलोचना भी हो रहा है कि माता-पिता को यहाँ पे दरकिनार कर दिया गया है एनोको पॉलिसी में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन कह रहे हैं? मेघना गिरीश जो कि शहीद मेजर अध्यक्ष की माँ है, कि जब एनोकी पॉलिसी जो बन रहा था ना, जो नीति निर्माता थे, वो लोग क्या किए वेस्टर्न पॉलिसी को यहाँ पे कवर कर लिए हैं। उससे वहाँ से ले लिए हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में माता-पिता का अहम दर्जा होता है, क्लियर है? तो जैसे कई राज्यों में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जो वित्तीय राशि जो मिलता है ना, सहायता राशि, वो माता-पिता और पत्नी दोनों में बँटवारा हो जाता है, इक्वली हो जाता है या कहीं प्रोपोर्शनेट में हो जाता है, तो वहाँ पे क्लियर है। लेकिन इस मामले में ये क्लियर नहीं है, कीर्ति चक्र जो है ये लेके चले गए, अपना फ़ोन नंबर सारा कुछ चेंज कर दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मोरल नाम का भी कुछ चीज़ होता है, क्योंकि पुत्र इनका भी है, तो ये चीज़ समझना चाहिए, ठीक है? आगे देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इनका नाम याद रखिएगा विल्किंस मीर, ये आपको कोटेशन में काम आएगा जब महिला एम्पावरमेंट या वीमेन एम्पावरमेंट के मामले में प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो आप विल्किंस मीर का नाम देंगे। ये ओलंपिक में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ये आने की पूरी संभावना है, क्योंकि बिहार में महिलाओं को स्पेशल तवज्जो दिया जाता है। आपको पता है ना, पहला तो जो पंचायती राज सिस्टम है बिहार में, ये पहला लागू करने वाला था। 50% वहाँ पर रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है। 35% जो रिजर्वेशन है ना नौकरी में, सरकारी नौकरी में, वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। ये 2 फैक्ट हो गया। महिलाओं से जुड़ा हुआ है, अगर आप वहाँ 10th पास करते हो तो 10,000 रुपये आपको वित्तीय सहायता मिलता है। अगर आप इंटर पास करते हो तो 15,000 मिलेगा। ग्रेजुएशन पास करते हो तो 25,000 मिलेगा। तो वहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया गया है, ठीक है? महिलाओं को ध्यान में रखते ही हुए वहाँ पे जो शराब जो नीति है, शराब को जो बैन किया गया है, ठीक है? तो आप जब भी महिला से जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा तो बीपीएससी में बहुत टारगेट करता है। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है बार-बार बिहार में, ठीक है? चलिए, तो इनका नाम रखिएगा विल्किंसन मीर, ओलंपिक में जूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय महिला हैं। और एशिया से अगर बात करें तो 2 महिला इस बार नॉमिनेट हुई है। एक तो हमारे भारत की जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और दूसरा एक जापान से यहाँ पे चुनी गई है। क्लियर है? चलिए। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एनटीए की याचिका पर नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। जब आपको पता ही है नीट वाला जो है मसला है यहाँ पे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे याचिका दायर किया गया है। आप देखते हैं कि अगला फैसला कब आएगा। कुल मिलाकर क्वेश्चन पूछता है सुप्रीम कोर्ट से। आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं ना, ठीक है, और कॉलेजियम सिस्टम जो होता है, जज होते हैं, कॉलेजियम सिस्टम होता है, योग्यता, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जजों का जो संख्या होता है ना, अभी कितने 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जज की संख्या कैसे बढ़ता है? ये पावर किसको दिया गया? राष्ट्रपति जी को? नहीं, ये पावर दिया गया है संसद को हमारे। पहला ये हो गया। और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये जज को यह पावर दिया गया है। दूसरा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? कॉलेजियम सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, कॉलेजियम सिस्टम में होता है क्या कि जो भी जज बनते, चाहे हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, ठीक है, तो उनको जो है नाम का सिफारिश कौन करता है? वो करता है कॉलेजियम सिस्टम करता है। ये फैक्ट हो गया, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? अभी धन विधेयक जो न्यूज में आ गया। धन विधेयक क्या होता है? मनी बिल क्या होता है? धन विधेयक, ठीक है। देखिए मनी बिल को लेकर मामला क्यों आ गया है? क्योंकि अभी विपक्ष जो है ना राज्यसभा में मजबूत हो गया है। अब विपक्ष भी यहाँ पे क्या हो गया? मजबूत हो गया। तो वो बोल रहा है, तो उन्होंने उठाया है कि आप जो है जैसे PMLA जो कानून है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, साथ ही और जो आधार अधिनियम, आधार जो अधिनियम था, ठीक है, उसको लेकर यहाँ पे मामला उठा दिया गया है कि दोनों बिल को जो है ना मनी बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें
क्या होता है, मनी बिल जो बिल होता है ना, उसमें राज्यसभा को पावर जो है बहुत कम दिया जाता है। राज्यसभा का पावर जो शून्य होता है, मतलब यहाँ पे बस सिफारिश कर सकता है कि आप इसमें अमेंडमेंट कर सके। अब पूरा का पूरा पावर होता है लोकसभा को, और उस समय जो सरकार थी मेजोरिटी में थी, इस कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देश को मिलेगी राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन, गृह मंत्री शुरुआत। देखिए नारकोटिक्स जो है ना, यहाँ पे मादक जो पदार्थ है उसको रोक लगाने के लिए सरकार पूरा भरसक प्रयास कर रही है। तो मानस जो है न्यूज़ में है, मानस पूछेगा कि खबरों में रहा मानस किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मानस जो है ना हेल्पलाइन जो है, क्या है ये, नारकोटिक्स हेल्पलाइन है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और 2047 तक हमें क्या बनना है, डेवलप कंट्री बनना है ना। और 2047 तक हमें क्या करना है, नशा मुक्त भारत बनाना है, नशा मुक्त भारत, ये लक्ष्य है भारत सरकार का। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे हमारे फूड सिक्योरिटी पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है, वर्षा जो है ना अब अनियमित हो रहा है। पहले जो जून में वर्षा स्टार्ट हो जाता था, अब जुलाई में स्टार्ट हो रहा है ना। पहले क्या होता था, बारिश धीरे धीरे होता था लेकिन लंबा समय तक चलता था, इससे खेती के लिए सहूलियत होता था। अब क्या हो रहा है, कम समय में ज़्यादा बारिश हो जा रहा है, तो इससे फ्लड जैसी समस्या आने को मिल रहा है, और पानी जो है ना बह जा रहा है दूसरी जगह। तो ऐसे में क्या हो रहा है, जलवायु अनुकूलन जो है, बीजों क्या यहाँ पे शुरुआत हो चुका है। ठीक है, तो धान को लेकर याद रखिएगा, धान क्या है, धान जो है खरीफ फसल है। ये क्वेश्चन पूछता है, खरीफ फसल है, खरीफ फसल है। साथ आपको बता दें एमएसपी धान के लिए जारी होता है। धान जो है ना, यहाँ पे जलवायु अनुकूलन, यहाँ पे बीज पे बात किया जा रहा है। ठीक है, जलवायु अनुकूलन, ताकि हम प्रोडक्शन पे से कमी ना हो, क्योंकि भारत जो है पॉपुलेशन नंबर 1 हो गया, और सबको खाना उपलब्ध कराना भारत सरकार की क्या है, प्राथमिकता है। तो ऐसे में जो है जलवायु अनुकूल जो है बीज का प्रोडक्शन होना एक सही कदम है। साथ ही आपको बता दें, चावल के प्रोडक्शन में टॉप में कौन आता है, विश्व में अगर बात करें तो चाइना आता है, सेकंड नंबर पर अपना भारत आता है। क्लियर है। और जो चावल उत्पादक जो राज्य है भारत में अगर बात करें, तो सबसे पहला कौन आएगा, वेस्ट बंगाल आ जाता है, फिर आ जाता है आपका यूपी, फिर आ जाएगा आपका पंजाब, है ना, फिर तमिलनाडु, और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे हैं। ये हमारा पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे चला जाएगा, तो जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक अवेलेबल रहेगा हमारे कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, जून में निर्यात बढ़कर कितना हो जाएगा, 35.2 अरब डॉलर पर पहुंचा। अब हमारा एक्सपोर्ट जो है ना बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो हमारा इंपोर्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है। व्यापार घाटा क्या होता है, जब इंपोर्ट अधिक हो जाता है एक्सपोर्ट कम हो जाता है, उसी को व्यापार घाटा बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये कीवर्ड है आपका। और अभी हमारा जो है 3 महीने में हम लोग देखें तो व्यापार घाटा हमारा कितना हो गया है, 62 बिलियन डॉलर का घाटा हो गया है। और हम लोग 109 अरब डॉलर का क्या किए थे, एक्सपोर्ट किए थे 3 महीना में, और इंपोर्ट कितना किया, 172 अरब डॉलर का। तो ये कहीं ना कहीं आपका ये क्या है, व्यापार घाटा है, देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। नीति आयोग ने का एक रिपोर्ट आया था, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया था ना, तो इसमें बिहार को जो है ना 100 पॉइंट में कितना दिया गया, 57, जो सबसे निचला है। तो बिहार को जो है ना, जो डिमांड कर रहा है कि हमको स्पेशल स्टेटस का या विशेष दर्जा मिल जाए ना, तो ये सही मांग है, नीति आयोग ने ऐसा बोल दिया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, PM होते हैं। ठीक है, नीति आयोग जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब बना था, 2015 बना था, किसके स्थान पे बना है, प्लानिंग कमीशन के स्थान पे बना है, ये हो गया। साथ आपको बता दें यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया। और यहाँ पे अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस मिल जाता है तो क्या फायदा होगा, मान लीजिए जो लोन मिलता है ना बिहार सरकार को, उसमें 90% क्या हो जाएगा, ग्रांट हो जाएगा, और 10% क्या हो जाएगा, लोन फॉर्म में मिलेगा। समझ रहे ना, इसलिए बिहार डिमांड कर रहा है कि हमको क्या मिलना चाहिए, स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। देखिए उत्तराखंड अभी न्यूज़ में क्यों चल रहा है, क्योंकि नवंबर से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। DPSP आपने पढ़ा होगा, DPSP ये भाग 4, हमारे संविधान के भाग 4 में DPSP। ठीक है, 36 से लेकर 51 तक। आपको बता दें आर्टिकल 44 जो है ना हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। देखिए फौजदारी क्रिमिनल केस अगर करते हैं ना, चाहे किसी भी धर्म का हो, सब पे सेम कानून लागू होगा। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है कि सब धर्म का अलग अलग पर्सनल कानून लागू है भारत में, तो भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक देश एक कानून का जो यहाँ पर सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना, जैसे कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लागू हो जाएगा ना, तो जो भी पीड़ित होंगे चाहे किसी भी धर्म का हो, ठीक है, सबको बराबर का न्याय मिलेगा। अभी आपने देखा होगा, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में आपने देखा कि महिला जो है गुजारा भत्ता नहीं दे रहा था, ठीक है, उसके शौहर ने। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि महिलाएं जो है ना भारत की नागरिक है, और महिला को गरिमा बना के रखना ये सरकार का और हमारी जुडिशरी का काम है। तो इसलिए इनको क्या मिलना चाहिए, गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। देखिए अभी जो अमेरिका में जो पूर्व राष्ट्रपति हैं
डोनाल्ड ट्रम्प उन पे हमला हुआ था, तो जो यहाँ पे आरोपी थे उसको तो पुलिस ने वहीं पे शूट आउट कर दिया, ठीक है। तो ये घटना कहाँ हुआ था? पेंसिल्वेनिया में, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर हम लोग बात करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग, न्यूज़ में आ गया, लीजिए स्टेट पीसीएस, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है यूपीसी होता है, और आपका स्टेट पीसीएस। इसका प्रावधान जो है ना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 315 आर्टिकल 315 पढ़िएगा ना, तो आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष, यूपीएससी का अध्यक्ष को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं हमारे। लेकिन स्टेट पीसीएस का अगर बात करें ना, तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और हटाने का जो, अगर इनको पद से हटाना है अध्यक्ष को, चाहे सदस्य को, तो यहाँ पे जो है संसद का भूमिका बढ़ जाता है, ठीक है, संसद की भूमिका बढ़ जाता है। आपको ये बता दें, एक होता है कंबाइंड सिविल सर्विसेज होता है, ठीक है, मतलब 2-3 स्टेट का मिला के एक जो बनता है पीसीएस, वो हो गया। तो उसके अध्यक्ष को अपॉइंट कौन करता है? यूपीएससी, राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अभी नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ पे आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने के लिए एससीओ, और ये है कि संघाई कॉर्पोरेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग में। कहाँ है? बीजिंग में। और इस बार का सम्मेलन कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान में हुआ था, कजाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। इसमें मसला उठाया गया था, आतंकवाद को हम लोग किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे। राइट्स याद रखिएगा, ये राइट्स जो है ना, ये आतंकवाद से जो है निपटने के लिए एससीओ का बना हुआ एक संगठन है। एससीओ कब बना था? मुझे लग रहा है कि 2005 में बना था, आई थिंक ना। तो आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा, एससीओ कब बना था, ठीक है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे चीन के मामलों में विशेषज्ञ विक्रम मिस्त्री, हमारे जो फॉरेन जो सेक्रेटरी बने हैं, कौन बने हैं? विक्रम मिस्त्री बने, याद रखिएगा। और अभी चुनौती क्या क्या है भारत के सामने? तो एक तो है वैश्विक महामंदी जो चल रहा है, महामंदी, ठीक है, वो हो गया। फिर रसिया और यूक्रेन जो वार है। फिर हमास और इजराइल जो यहाँ पे क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, वो है। जियोपॉलिटिक्स जो है हमारे चैलेंजेस है। आतंकवाद, टेररिज्म, ठीक है, ये आतंकवाद है। और यहाँ पे बात करें यहाँ पे, तो ये तमाम जो है वैश्विक चुनौती है और भारत से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए अभी ओलंपिक होने वाला है, पेरिस में ओलंपिक होने वाला है। तो हमारे भारत की तरफ से 118 प्लेयर लोग जा रहे हैं, क्लियर है। 16 गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। 2 फैक्ट हो गया। 26 जुलाई से ये शुरू होने वाला है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सब पूछा जाएगा, ठीक है। और पिछले बार हम लोग 7 मेडल जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था हमारा। सबसे अधिक जो खर्च किया गया एथलेटिक्स पे खर्च किया गया है, एथलेटिक्स पे, ठीक है। और बता दें आपको, टॉप्स जो योजना है ना, टारगेटेड ओलंपिक पोडियम जो स्कीम है ना, इसके तहत जो भी बेहतर खिलाड़ी होते हैं ना, उनको इंटरनेशनल जो है ट्रेनिंग के लिए फंड दिया जाता है। तो टॉप्स याद रखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद बात करेंगे, चीन और रूस ने जो अभ्यास किया है, संयुक्त अभ्यास किया है, कहाँ पे? साउथ चाइना सी में किया है, ताकि वहाँ पे जो भी सुरक्षा को जो यहाँ पे सुरक्षा से मजबूत किया जा सके, ठीक है। तो ये अंतिम पीडीएफ था। और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक जरूर दें। साथ में ये कोटेशन याद रखिएगा, साथ आना शुरुआत है, साथ बने रहना प्रगति है, और साथ में कार्य करना सफलता है। तो ये हेनरी फोर्ड जी का लिखा हुआ ये स्टेटमेंट है, और अपने जीवन में इसको उतारना ही चाहिए, ठीक है। चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, तो साथ मिलकर अगर कार्य करते हैं या किसी लक्ष्य पे काम करते हैं तो उसमें सफलता जो है संभावना बढ़ जाता है। तो ठीक है, ये पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। तो अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।